सिनेमा कैमरा ना आप सुनने में आपको लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट सिनेमा कैमराज आर वेरी इजी टू यूज़, मतलब कंपेरेटिवली, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ बड़ी चीज़ नहीं होती है, सारी चीज़ें सिंपल होती हैं। बट इसका यूज़ करने की जो टेक्निक होती है, मतलब अगर आपको यूज़ करना है तो आप सीधा बॉडी से यूज़ नहीं कर सकते, बॉडी और सीधा लेंस लगा के यूज़ नहीं कर सकते। इसके साथ आपको बहुत सारे गियर्स चाहिए होता है यूज़ करने के, क्योंकि इसमें स्टेबलाइजेशन नहीं होती है। तो आप अगर शॉट्स लोगे तो आपको थोड़े से स्टेबिलिटी भी चाहिए होगी, तो आपको स्टेडी कैम चाहिए होगा, ठीक है, आपको एनडी चाहिए होगा, ठीक है, आपको लाइट्स ज़्यादा चाहिए होंगी, क्योंकि क्या होता है सिनेमा कैमराज में क्या है, जो इंटरनल लाइट होती है वो थोड़ी कम होती है कंपैरेटिवली जो आपके मिररलेस और डीएसएलआर्स में होती है। इसलिए हमारे को एक्सटर्नल लाइट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है सिनेमा कैमराज में। ये है इसके सारा प्रोडक्शन सेटअप जो इसके साथ आता है। जो आप प्रोडक्शन किट लेते हो तो उसमें सबसे पहले तो आउटरिगर हैंडल आता है, जिसमें क्या है एक रिकॉर्डिंग का बटन होता है और आप इससे हैंडल कर सकते हो पूरा कैमरा, क्योंकि क्या है इसमें ऐसा कुछ हैंडलिंग के लिए दिया नहीं है, सिर्फ चकोर डब्बा है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे हैंडल करना है तो आपको एक ग्रिप चाहिए होती है जो इसके साथ होती है। तो अगर ये आप इसके ऊपर अटैच कर सकते हो, जिसके लिए आपके पास एक ये एल की मिलती है बॉक्स के अंदर ही, ठीक है। इसको आप तो अब क्या है, एक जो ग्रिप आती है ना, जैसे आप डीएसएलआर वगैरह में ग्रिप पकड़ते हो तो वो एक ग्रिपिंग अच्छी हो जाती है और आपका एक गिरने के चांसेस कैमरा के थोड़े से कम हो जाते हैं। सो इसके साथ ही आता है कैनन का अडाप्टर, जिसमें आप सारे कैनन के कैमराज लगा सकते हो और उसमें फोकस भी आप यूज़ कर सकते हो। एक आपका एक्सपेंडर मॉड्यूल आता है, जिसमें क्या है आप इसको कनेक्ट करके इसके साथ आपका टाइम कोड वगैरह सब सिंक कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके साथ आपके पास एक आता है आपका डायरेक्ट, अगर आपको कैमरा सीधे पावर से चलाना है तो उसके लिए एक कनेक्टर आता है। फिर अगर आपको डायरेक्ट अगर आपको वी माउंट से चलाना है, ठीक है, उसके लिए एक केबल आती है। एक ग्रिप अगर आपको लगानी हो एक्स्ट्रा, अगर आपको कुछ अटैच करना है इसके साथ तो उसके लिए एक ये ग्रिप दी होती है। साथ में इसका एक मतलब सॉकेट्स हैं कुछ जो इंटरनेशनल सॉकेट्स हैं, इसकी तो आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो लगा सकते हो, मतलब आप किसी भी कंट्री में घूम रहे हो तो कहीं पे भी आप सॉकेट लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें, और साथ में एक एल की, जिससे आप ये सारी चीज़ें खोल के बंद कर सकते हो। अगर ये तो आ गया प्रोडक्शन किट। इसके अलावा दो चीज़ें हमने एक्स्ट्रा लिए हैं, वो है सबसे पहले एक जो कैनन का कन्वर्टर, जिसमें क्या है आपका एनडी फिल्टर इनबिल्ट है। तो इसमें क्या एक फ़ायदा क्या होता है, आपको अलग से कोई एनडी लेने की ज़रूरत नहीं है, और वो जो झिकझिक बाजी होती है एनडी की अलग अलग, क्योंकि एमएम का लेना पड़ता है या फिर आपका मैट बॉक्स लेना पड़ता है। तो ये वाला जो इसका कन्वर्टर है ये आपका 30,000 का पड़ जाता है। इसमें क्या है ये आप एनडी कितना भी कर सकते हो, मतलब इसमें पूरा वेरिएबल एनडी होता है, इसको आप कम ज़्यादा आराम से कर सकते हो। तो ये वाली जो एक चीज़ है ना, मतलब जितना ज़्यादा आप कॉम्पैक्ट रहोगे, उतना ज़्यादा आप खुश रहोगे चीज़ों को लेके, आपको टेंशन नहीं लेनी। फिल्म मेकिंग ऐसी चीज़ है ना कि आपके पास जितने कम चीज़ों रिसोर्सेज जितने ज़्यादा हो और जितना कॉम्पैक्ट चीज़ हो वो ज़्यादा बेटर होती है। और ये वुडन कैमरा का तीसरा कन्वर्टर है जो पीएल माउंट है, ठीक है। इसको पीएल माउंट से आप जितने भी सिनेमा लेंसेज होते हैं वो सारे आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, तो ये भी आपको अलग से 55,000 के अराउंड पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हो। तो ये हमारा सेटअप रेडी हो चुका है पूरा का पूरा। जो प्रोडक्शन सेटअप में आती है वो हमने सारी चीज़ें इसमें लगा चुके हैं। एक इसका जो ग्रिप था वो लगा चुके हैं, जिस पे आप कुछ भी माउंट कर सकते हो। इसमें चारों तरफ से होल्स दिए हुए हैं हर चीज़ के लिए, तो कुछ भी माउंट करना है तो बहुत सिंपल हो जाता है। दूसरा इसका हैंडल ग्रिप आपको एक वो हो जाता है ना कि आप कोई भी शॉट ले रहे हो तो उसके लिए एक अच्छी ग्रिप चाहिए होती है, ग्रिप हैंडल से मिल जाती है इसकी ग्रिप। दूसरा है कि आपका रिकॉर्डिंग यहीं से रिकॉर्डिंग बटन मिल जाता है, तो आप डायरेक्टली यहीं से रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छा है रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग ऑफ के लिए आपको ज़बरदस्ती इसके अंदर जाने की, अब इसमें से क्लिक करने की जरूरत नहीं है। पावर बटन इसका यहाँ मिल जाता है बगल में अगर आपको ऑन ऑफ करना है, ठीक है। बट ये है कि एक जो पावर ऑन पावर ऑफ में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो अगर आप सोच रहे हो इसको पावर ऑफ करके पावर ऑन अगर एक शॉट लेना है तो थोड़ा सा आप सोच लेना कि आपका जो ड्यूरेशन है वो कम से कम कोई बंद करे तो 30 सेकंड तो 40 सेकंड लेता है, तो पावर ऑफ के पावर ऑन होने में थोड़ा सा टाइम आप लगा चल सकते हो। तो इसके साथ आप ले सकते हो टिल्टा की रिग, कमोडो की रिग, जिसमें आपको क्या है आप अगर अलग अलग से भी लेना चाहो तो आप इसमें ले सकते हो सामान। बट एक जो कंप्लीट रिग है वो किट ई में आती है, इसमें क्या है आपके पास सारे सामान इसके साथ मिलता है। तो वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या मिलेगा। तो आपका क्या है एक अच्छा सा सेटअप बन जाता है। तो अब हमारी टिल्टा की कमोडो रिग हो गई है रेडी, और उसके बाद कुछ लगती है ये ऐसी, मतलब एक जो लुक आता है ना, देख रहे हो, मतलब आपको देखने में ही बीच लगता है। इसके साथ हमने लगाई है वी माउंट बैटरी, अभी तो बड़ी वाली वी माउंट बैटरी लगाई है। इसके साथ एक कॉम्पैक्ट वी माउंट बैटरी भी आती है जो आप इसके साथ सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने बिल्कुल इसको ऑन कर दिया है। इसमें एक प्रो फोटो का एक आपका मोबाइल होल्डर भी ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है और आप अलग से आप इसको बाई कर सकते हो ये अलग से। तो इसकी जो ग्रिप है मुझे थोड़ी सी उससे वो ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही थी।
इसका जो रिग केज में क्या एक फ़ायदा क्या होता है कि आप कुछ भी अटैच कर सकते हो कहीं से भी, और एक जो कैमरा को प्रोटेक्शन मिल जाती है। मतलब अगर कभी बाई चांस कैमरा अगर कहीं पे गिर जाता है या कुछ हो जाता है तो एक प्रोटेक्शन आपको चारों तरफ से मिल जाती है, और आपको नीचे आपको माउंट मिलता है। आप इसमें शोल्डर माउंट भी लगा सकते हो, मैट बॉक्स लगा सकते हो, तो वो सारी चीज़ें इसमें ईजिली अटैच हो जाती हैं। स्क्रीन आप लगा के वो भी स्क्रीन में आराम से देख सकते हो। आपको अगर अलग से माइक्रोफोन्स वगैरह कनेक्ट करने हैं वो आप इसमें अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो एक जो सेटअप है आपको पूरा कंप्लीट हो जाता है इसके साथ। तो अलग से आपको लटकी हुई चीज़ें जो होती है ना, वो चीज़ें आपके सारी वो ख़त्म हो जाती है, सारी चीज़ें आपके पास सेटअप में माउंट हो जाएंगी। इसका जो किट ई है आपको 60,000 के अप्रॉक्स मिल जाएगी, जिसमें आपका ये सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। तो मैं तो बोलूँगा ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी, क्योंकि इतना महंगा सेटअप ले रहे हो और अगर उसको आप सेफ़ नहीं रख पा रहे हो तो वो बड़ा नुकसान होने से बढ़िया है कि आप वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लो। दूसरा, अगर हम बात की जाए कि कितने का आपको पड़ेगा अगर कमोडो आप इंडिया में लोगे, ये पड़ जाती है अब इंडिया में आके इसका जो कॉस्ट अराउंड आपका 8-9 लाख तक पड़ जाता है सारी चीज़ें, प्रोडक्शन किट अगर आप ले रहे हो। और अगर आप सिर्फ किट, अगर आप सिर्फ बॉडी ले रहे हो, ठीक है, उसके साथ आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, तो आपका 5-6 लाख के अराउंड आपको मिल जाएगी। जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है या यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बनाते हैं, तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि ये कैमरा उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें क्या एक तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, इसकी जो फुटेजेज है उसके साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, जो डेटा स्टोर करने के लिए एक तो बहुत ज़्यादा साइज़ होगा, दूसरा है कि इतना बड़ा सेटअप लगेगा, तो बहुत सारी जो एक लिमिटेशंस आ जाती हैं आपके पास करने के लिए। क्योंकि क्या है, जो स्टार्टिंग के फिल्म मेकर्स होते हैं वो छोटी टीम में काम करते हैं, ठीक है। यूट्यूबर्स होते हैं वो भी, मतलब तो इसका जो फोकस है वो काफ़ी अच्छा है। बट आपका जो है कि इसमें या तो आपका सेंटर में फोकस रहता है या फिर टैप करके आप किसी पे कंटिन्यूस फोकस आपको टैप करके कर सकते हो। तो अगर आपको इसको SDI से कनेक्ट करना है, तो ये जो गलती बहुत लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो SDI केबल ख़राब, SDI कनेक्टर ख़राब हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको बैटरीज लगानी है, फिर आपका SDI केबल कनेक्ट करनी है, उसके बाद ऑन करना है कैमरा को। क्योंकि क्या है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी SDI केबल ख़राब हो सकती है, ठीक है। मॉनिटर की भी और कैमरा में भी दिक्कत आ सकती है। तो और जो आपको निकालनी है वो भी इस तरीके से निकालनी है, यानी कि आप सीधा अनप्लग कर दोगे, पहले आपको कैमरा बंद करना है, फिर उसके बाद आपको SDI केबल निकालनी है, ठीक है। तो ये आपको बात का बिल्कुल ध्यान रखना, नहीं तो आप HDI कनेक्शन से हाथ धो बैठ सकते हो। तो इसमें क्या है, आपको ऐसे ही देखना पड़ता है, मतलब आपको ऊपर रहना पड़ेगा देखने के लिए। तो एक व्यूइंग एंगल है वो नहीं मिलता है, जहाँ पे अगर आप लो एंगल हाई एंगल शॉट्स ले रहे हो तो उसमें क्या है, वैसे तो इसमें वो वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो। बट अगर मोबाइल वगैरह कोई यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आपका जो स्क्रीन है अगर वो आपका मूवेबल होती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है, और सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप रोलिंग।